Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about number series in reasoning. Okay, so students इस वीडियो में हम number series part 1 की बात करेंगे. Now here in each of the following question a number series is given with one number is missing. Choose the correct option that will continue the same pattern and replace the question mark in the given series. ओके नाउ जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 1, 9, 25, 49 एंड ब्लैंक क्वेश्चन मार्क एंड 121. क्लियर. ओके सो सबसे पहले 1 है तो उसकी जगह पे जैसे कि आप सोच सकते हो 1 और 9 है तो आप ऐसे कह सकते हो 9 3 का स्क्वायर है. 5 है 25 है तो 5 का स्क्वायर है. क्लियर. उसी तरीके हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 है और उसका स्क्वायर है. क्लियर. 9 है मतलब 3 का स्क्वायर है. 25 है मतलब 5 का स्क्वायर है. 49 है मतलब 7 का स्क्वायर है और ये ब्लैंक है. ठीक है, यहाँ पे हमें फिल करना है. 121 मीन्स 11 का स्क्वायर है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 3 5 7. क्लियर. एंड उसके बाद में 9 और उसके बाद में 11 आएगा. तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81. क्या आ जाएगा? 81. सो 81 इज़ योर आंसर. तो यहाँ पर हमारा 81 आंसर आएगा. क्लियर. राइट. तो ये जो भी नंबर है 1 3 5 7 9 11 राइट, ये सारे कौन से नंबर हैं? ये ओड नंबर है. ओड नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय 2. क्लियर. इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं. क्लियर. एंड ओड नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2. Now, next question. Okay. Now, question number 2. 4, 7, 12, 19, 28. क्लियर. उसके बाद में क्या आएगा? तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि जैसे कि यहाँ पर 4 और 7 उसका जो डिफरेंस आएगा वो +3 का. 7 और 12 का डिफरेंस +5 का है. 12 और 19 का डिफरेंस +7 का है. ओके. 19 एंड 28 का डिफरेंस +9 का है. क्लियर. अभी आगे क्या आएगा? राइट. 3 5 7 9 उसके बाद में +11 आएगा. ठीक है. अब इन दोनों को ऐड करेंगे 28 और 11. क्लियर. तो हमें मिल जाएगा 39. इज इट क्लियर? सो 39 इज योर राइट आंसर. क्लियर. ये डिफरेंस ऑफ ओड नंबर सीरीज है. क्लियर. ये सारे ओड नंबर है 3 5 7 9 11. नाउ नेक्स्ट. Now, in question number 3, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 25. ओके. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 11 और 13 के बीच में डिफरेंस है 2. 13 और 17 के बीच में डिफरेंस है 4. अगेन 17 और 19 के बीच में 2. 19 और 23 के बीच में 4 का डिफरेंस है. 23 25 के बीच में 2 का डिफरेंस है. तो अब क्या आएगा? अब 4 का डिफरेंस आएगा. ठीक है. 4 का डिफरेंस मतलब 25 + 4 तो 29. सो 29 इज योर राइट आंसर. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. 6 12 21 डैश एंड 48. ओके. सो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
कि 6 और 12 के बीच में 6 है, क्लियर, 6 का डिफरेंस है। एंड 12 और 21 के बीच में 9 का डिफरेंस है, क्लियर, ओके। एंड ये जो है 21 और ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके, इस तरीके से, क्लियर। 6 9, ओके, 6 9 9, अब यहाँ पे वापस 3 ऐड कर देते हैं। 6 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड 9 और 12 के बीच में 3 हो जाएगा, ओके। और 12 और 15 के बीच में 3 आएगा। यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं, 21 + 12, क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33, क्लियर, ओके। और 33 + 15 करोगे तो 48 आ जाएगा। इज इट क्लियर? Okay, now question number 5, 2 5 9 question mark 20 and 27, क्लियर, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 और 5 के बीच में ओके, नाउ 2 और 5 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 5 और 9 के बीच में 4, ओके। हमें ये डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये आएगा, ठीक है। अब 4 के बाद में यहाँ पे क्या आ सकता है, 5। सो हम ये कह सकते हैं कि 9 के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 14 वैल्यू होगी, क्लियर। और 6, 14 और 6 20 हो जाएगा, और 20 + 7 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 14 हमारा राइट आंसर है। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और 11, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं डिफरेंस है 5 का, क्लियर। 11 और 21 के बीच में 10 का है, क्लियर। और यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, क्लियर। और यहाँ पर जो है वो 20 का डिफरेंस है। इसके बाद में क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे कि 5 का टेबल है, 5 1 × 5, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 4 × 20 एंड 5 5 × 25, ओके। सो यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 56 + 25, सो आपको मिल जाएगा 81। 81 इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि यहाँ पर 4 8 3 2 5 8 4 0 6 8 4 8, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, क्लियर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 32 है, क्लियर, उसमें +8 करोगे तो आपको 40 मिल गया, क्लियर। उसमें वापस आप +8 करोगे तो आपको 48 मिल गया, क्लियर। उसमें वापस आप +8 करोगे सो आपको यहाँ पर 56 मिल जाएगा, क्लियर। नाउ यहाँ पर क्या है, 48, सो 48 टू 58, 58 टू 68, 68 टू यहाँ पर क्या आएगा आपका 78, क्लियर, 78। समझ में आ रहा है? तो आंसर आएगा आपका 7856, क्लियर। तो 7856, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ यहाँ पर 10 100 200 एंड 310 के बाद की नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है वो 90 का है। 100 और 200 के बीच में 100 का डिफरेंस है। ओके, और उसके बाद में जो डिफरेंस है वो आपका है 110। इज इट क्लियर? तो जैसे हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 10 वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ आ जाएगा 120। क्लियर? ओके, 120 प्लस 310, तो हमारा आंसर आ जाएगा 430। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, हियर वी कैन सी 0 एंड 2 के बीच में जो डिफरेंस है +2 का है। 2 और 8 के बीच में 6 का है। ठीक है, फिर वापिस 8 एंड 14 के बीच में +6 का है। राइट, सो इसमें हम दूसरी मेथड भी सोच सकते हैं, जैसे कि 0, 2, 8, 14 डैश एंड 34। क्लियर? सो ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर -2, तो क्या आ जाएगा? 4 - 2 2 आ जाएगा। क्लियर? 8 है तो हम ऐसे सोच सकते हैं 3 का स्क्वायर -1। क्लियर? सो 3 का स्क्वायर -1 मतलब 9 - 1, तो 8 हो जाएगा। क्लियर? ओके, 14 की हम बात करते हैं। सो 4 का स्क्वायर -2, तो 4 का स्क्वायर 16 - 2, सो आपको 14 मिल जाएगा। क्लियर? ओके, और -2 -1 -2, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर -1 मीन्स 25 - 1 मीन्स 24। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 24। अगर आपको ये आगे का टर्म वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो 6 का स्क्वायर -2, सो 36 - 2 इज़ 34। इज इट क्लियर? सो 24 इज़ योर आंसर। ओके, और 0 है तो 0 की जगह आप ऐसे सोच सकते हो कि 1 का, यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर -1। क्लियर? -1, सो 1 - 1 इज़ 0। इज इट क्लियर? सो आप देख सकते हो हर एक में -1 -2 -1 -2 -1 -2 यहाँ पे हमने किया स्क्वायर में, स्क्वायर करके -1 -2 -1 -2 पैटर्न हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 28 और 33, यहाँ पर +5, 33 और 31 के बीच में -2, अगेन यहाँ पे +5 हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? -2 होगा, तो जैसे ही -2 होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 34। इज इट क्लियर? और वापस +5। क्लियर? सो ये क्लियर हो गया। 35 + 5 39, सो 34 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 125, 80, 45, 20 और क्वेश्चन मार्क है। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 45। क्लियर? और इन दोनों के बीच में -35। क्लियर? ओके, नाउ -45 -35 और यहाँ मिल जाएगा -25। ओके, इसके बाद में आएगा -15। क्लियर? तो जैसे ही हम -15 करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5, तो 5 इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 5 और 13 के बीच में 8 का डिफरेंस है। 13 और 25 में 12 का डिफरेंस है।
25 एंड 41 में 16 का डिफरेंस है। ओके, अब इसके आगे क्या आएगा, जैसे 4, 8, 12, 16, 4 का एडिशन हो रहा, यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके, सो 41 प्लस 20 तो 61 आ जाएगा, तो 61 इज योर आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ये दो टर्म का डिफरेंस हम निकालते हैं। क्लियर? सो 0.55 एंड 0.5, सो इसका जो डिफरेंस आएगा 0.05। किस तरीके से? 0.55 माइनस 0.5। क्लियर? सो 5 आ जाएगा, 5 0 एंड 0। क्लियर? नाउ 0.55 एंड 0.65 का डिफरेंस हो जाएगा 0.10। 0.65 एंड 0.8, 0.8 मीन्स 0.80, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.15। क्लियर? अब क्या आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो 0.05 से 0.10 हुआ, 10 से 15 हुआ, अब क्या होगा 0.20। सो 0.8 मीन्स 0.80 और 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। कैसे? 0.80 प्लस 0.20, 0, 10 carry 1. Clear? So 1 is your right answer. Clear? Now next question। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 5 और 6 है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है। 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है। 9 और 15 में 6 का डिफरेंस है। ओके, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि 5 और क्वेश्चन मार्क और 40 में। क्लियर? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 1 और 3 में भी फर्दर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 और 6। क्लियर? यहाँ पे 3 हो रहा है। सो यहाँ पर हम 4 और यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं। क्लियर? 5। सो यहाँ पे 6 प्लस 4 यहाँ 10 आ जाएगा, 10 प्लस 5 15 आ जाएगा। क्लियर? सो ऊपर जो था हमारा 15 और 10। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 25। क्या आ जाएगा? 25। राइट? और 25 प्लस 15 तो 40 आ जाएगा आपका। सो 25 इज योर आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क एंड 17। क्लियर? तो ये 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है, जिसको कहा जाएगा अविभाज्य नंबर्स। क्लियर? अविभाज्य संख्या। क्लियर? सो 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में कौन सी आएगी? प्राइम नंबर 13, 13 के बाद में 17। इस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। सो आपका आंसर आएगा बी, 13। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 1, 1, 4, 8, 9, 27 और 16 दिया हुआ है। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ये काउंटिंग द नंबर ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पोजीशन है। मतलब इस नंबर पे हम फोकस कर सकते हैं, ये वाली सीरीज़ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 1 हो गया, ये 8 मतलब 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है। क्लियर? सो इसके बाद में जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? राइट? 4 का क्यूब। क्लियर? 4 का क्यूब मतलब 64। इज इट क्लियर? तो 64 इज योर आंसर। क्लियर? हमने इसमें क्या किया? सिंपल इस पर फोकस किया। पहले तो हमने नंबर काउंट कर लिए कि जैसे यहाँ पर जो भी नंबर है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वीं पोजीशन पर है, तो मैंने सिर्फ यही नंबर पे फोकस किया है। 2, 4, 27 एंड क्वेश्चन मार्क वाला। क्लियर? सो सीधी सी बात है, 1 है तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो सकता है, 8 है मतलब 2 का क्यूब हो सकता है, 27 मतलब 3 का क्यूब हो सकता है। एंड यहाँ पर
1 2 3 के बाद में 4, तो 4 का क्यूब आएगा, सिंपल 64। क्लियर? ओके, अगर आप इसको फोकस करना चाहें तो इसमें 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, क्लियर, 4 का स्क्वायर है, क्लियर। इसके बाद में अगर कोई नंबर होता सपोज, तो यहाँ पे क्या आता, 5 का स्क्वायर मतलब 25 आता, क्लियर। सो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 64। नाउ जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जैसे कि ये 8 है, 8 to 16 हमें दिख रहा है, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, 16 को 4 तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर। ओके, अब आगे क्या होगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह आप 4 कर सकते हो, क्लियर। सो 2 3 4 इस तरीके से आपको जाना है। कभी आपको लेफ़्ट टू राइट जाना होता है, इस केस में मैंने राइट टू लेफ़्ट लिया है, तो जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और 48 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 192, क्लियर। सो दिस इज़ योर आंसर। फर्दर आप ऐसे जा सकते हो, क्लियर। यहाँ पे आप जा सकते हो कि 192 मल्टीप्लाई बाई 5, फर्दर आप ऐसे जा सकते हो, क्लियर, 960 मल्टीप्लाई बाई 6, इज इट क्लियर। पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा आंसर मिल गया तो यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 2 6 7 21 22 66 और 67 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैं राइट डाउन कर देता हूँ 1 2 6 7 21 22 66 और 67। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अल्टरनेट, जैसे यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +1 हो रहा है अल्टरनेट, ठीक है। ओके, ये कंफर्म हो गया। दूसरा क्या कंफर्म करना है, 2 और 6 के बीच का रिलेशन कंफर्म करना है, मल्टीप्लाई बाई 3, क्लियर, राइट। तो यहाँ पे 7 और 21 में 7 3 जा 21, क्लियर। 22 और 66 में भी आप मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे। ओके, नाउ 67 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, क्लियर। सो आपका आंसर आ जाएगा 201, क्लियर। सो सी इज़ योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 48 और 24 के बीच में रिलेशनशिप है डिवाइड बाई 2, 24 और 96 के बीच में मल्टीप्लाई बाई 4, अगेन 96 एंड 48 के बीच में जो है वो है डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, अगेन 192, राइट, डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्लियर। सो हमारा आंसर आ जाएगा 96, इज इट क्लियर। सी 96 इज योर आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 4 7 7, क्लियर, 13 13 21 22 31 34 दिया, ठीक है। इसको भी मैं राइट डाउन कर देता हूँ, 3 4 7 7 13 13 21 22 31 34 एंड क्वेश्चन मार्क, क्लियर। सो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि ये 3 है और ये, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप बन रहा है, क्लियर। तो 3 और 7 के बीच में 4 का रिलेशनशिप बनेगा, राइट। 7 और 13, क्लियर, इसके बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। ओके, एंड 13 और 21 में जैसे कि आप देख पा रहे हो 8 आ रहा है, 21 और 31 में अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें 2 2 का गैप रखना है, 4 6 8 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12 12 कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन दोनों का एडिशन 31 + 12, 43 इज़ योर आंसर, क्लियर। 43 इज़ योर आंसर। पूरा सीरीज सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है,
राइट। अगर आप पूरा सीरीज़ सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 7 यहाँ पे +3 आएगा, राइट। और इन दोनों के बीच में 7 और 13 के बीच में यहाँ पे +6, राइट। 13 और 22 +9 आ जाएगा, क्लियर। और इन दोनों के बीच में +11 आ जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। बट अगर हम एक ही सीरीज़ को फॉलो करके आंसर मिल रहा है तो आपको दूसरा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। काउंटिंग कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, काउंटिंग द नंबर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मीन्स, राइट, आपकी हो गई ओड पोजीशन। ओड पोजीशन मतलब आपको 1 3 5 7, क्लियर, 9 11, इस तरीके से आपको सीरीज़ कंसिडर करना है। सो आपको डायरेक्टली आपको ये आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जैसे मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, क्लियर, और 7 है टोटल। तो 6 पोजीशन ऊपर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप बनेगी। सिंपल, क्लियर। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 5 है और 25 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। सो 25, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दूसरा भी कंसिडर कर सकते हैं ना, 6 और 125 के बीच में डिफरेंस, क्लियर। सो 125 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। और इनके बीच में 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 आ गया, क्लियर। सो हमारे केस में क्या था यहाँ पर कि 5 का 25 हुआ, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, तो मतलब 125 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो 125 इज योर आंसर, क्लियर। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये, जैसे कि 625 था, 5 था, 125 था, 25 था, 25 था, और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ 5 था, क्लियर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, क्लियर, और यहाँ 5 था, क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो ये कौन सी पोजीशन है? सीधी सी बात है, 5 का 25 हो रहा है, 25 का आगे जाएंगे तो 125, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर 13 35 57 79 911 एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम इसमें आगे के डिजिट अगर हम देखते हैं, जैसे कि आगे का ओनली सिंगल डिजिट, राइट। सो 1 के बाद में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 के बाद में 7 आ रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो +2 +2 +2 ऐसे हो रहा है, राइट। ओनली सिंगल डिजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 9 के बाद में 11 आ जाएगा +2 के हिसाब से, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिजिट की। सो 3 to 5 ये +2 हो रहा है, 5 to 7 में भी +2 हो रहा है, 7 to 9 में भी +2 हो रहा है, 9 to 11 में +2 हो रहा है। सो 11 के बाद में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, क्लियर, ओके। सो 11 13 इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर की पोजीशन पे आपको फाइंड आउट करना है नंबर। तो 11 नंबर कौन सा हुआ, आपका ओड नंबर हुआ, तो हमें ओड नंबर पे पहले फोकस करना है, ठीक है। जैसे 0 से 3, 3 से 8, यहाँ से चले गया ना, मतलब ओड नंबर की पोजीशन पर, क्लियर। इस तरीके से एक एक नंबर छोड़ के तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। तो 0 to 3 का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे
प्लस 3 आएगा, 3 to 8 प्लस 5 हो रहा है, 8 से 15 करोगे आप, क्लियर, सो प्लस 7 हो रहा है, क्लियर, 15 to 24 जा रहे हो, ठीक है, प्लस 9 हो रहा है। सो 24 टू नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस 11 हम ऐड कर देंगे अंदर, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 35, क्लियर, तो 35 इज योर आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1, 3, 4, 8, 15 और 27 के बाद में नंबर फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो जैसे कि 1 + 3 मतलब 4 हो गया, एंड 4 + 4 8 हो गया। इसका मतलब हमें इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है, 1 + 3 + 4, क्लियर, सो ये आ जाएगा 8, ओके। अब 15 कैसे आ रहा है, मान लो हम इन तीनों, पहले हमने इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया, अब इसका कॉम्बिनेशन करके ट्राई करते हैं, 3 + 4 + 8, 7 + 8 तो 15 आ जाएगा आपका, क्लियर। अब नेक्स्ट 3 कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं, 3, 4, 8 के बाद में 4, 8 एंड 15, क्लियर, सो 27 आ जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से अब 8 + 15 + 27, क्लियर, सो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 50, 50 इज़ योर राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 50, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैं इसको दोबारा राइट डाउन कर देता हूँ, 5, 8, 2, 4, 5, 2, 4, 2 क्वेश्चन मार्क, राइट, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं यहाँ पर एक ब्लैंक दे देता हूँ, क्लियर, हमें इजी रहेगा, 4, 2, 4, 7 एंड 3, 8, 2, 3, ओके। सो यहाँ पर जैसे कि इन दोनों के बीच में हम अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मिलता है, राइट, 582, ओके। सो आगे वाले नंबर में से हम -582 करेंगे, राइट, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में भी हम फाइंड करते हैं, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, राइट, सो पहले वाले नंबर में से 524 अगर आप करोगे, क्लियर, तो आपको 3823 मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि ये जो -582 है ये यहाँ से निकाला ऐसा लग रहा है, क्लियर, और यहाँ पर भी जैसे 424 है वो यहाँ से निकाला ऐसा लग रहा है, तो हम ये जो वैल्यू है इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर हम अगर 524 कर देते हैं, ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5242 माइनस क्या करना है हमें, 524, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4718 आपको मिल जाएगा, 4718, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, क्लियर, ओके। अगर इसके बीच में भी आपको फर्दर वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा -471, क्लियर। इन शॉर्ट इस एग्जांपल में हमें आगे के 3 डिजिट के ऊपर से हमें आगे की फर्दर सीरीज सॉल्व हो सकती है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो आपको सीरीज दिया गया है, ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, क्लियर, सो पहली फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर में आप देख पा रहे हो आगे का 5 है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर में, क्लियर। सो सेकंड नंबर में इतना पोर्शन आ गया, ठीक है, वो यहाँ पे राइट डाउन हो गया, इज इट क्लियर, ओके। और उसके बाद वाले नंबर में आप जैसे देख पा रहे हो 7 कैंसिल आउट हो रहा है, राइट, सो बाकी का जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया है, क्लियर, ओके। नाउ अब आगे का नंबर डिलीट हो रहा है, राइट, कैंसिल हो रहा है, सो बाकी का जो पोर्शन है ये पूरा नंबर वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया।
इसके बाद वाला नंबर आपको फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, 1 बाय 1 अल्टरनेट, पहले हमने आगे वाला नंबर लिया था, बाद में दूसरे में लास्ट वाला नंबर लिया, अगेन आगे वाला नंबर कैंसिल किया, दूसरे में आप कौन सा नंबर कैंसिल करेंगे, लास्ट वाला। लास्ट वाला कैंसिल करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 96542। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? सो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिशनल रीजनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस दिए गए हैं, उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।